नमस्कार, जय श्री राम, भारत माता की जय। मैं हूं अखिलेश और आज एक बहुत ही अच्छा विषय है और बहुत ही शुभ दिन भी है। आज एकादशी है और आज के दिन जो है बहुत ही जगह तुलसी माता का भगवान विष्णु के साथ यानी शालिग्राम के साथ विवाह भी हो रहा है। और ये विवाह क्यों होता है, तुलसी कौन थी और भगवान विष्णु जी जो है शालिग्राम कैसे बने, इसका धार्मिक, वैज्ञानिक और सामाजिक पक्ष क्या है, इसके विषय में भी आपको बताना है। इसलिए छोटी सी वीडियो आपको मैं भेज रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। एक बार भगवान शिव जी का और राक्षसों के साथ बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। तो देव और जो है राक्षसों के युद्ध में भगवान शंकर जी के त्रिशूल से एक बहुत बड़ी जो है एक शक्ति ज्योति की रूपी जो है चिंगारी उत्पन्न हुई और समुद्र में जाकर के वो जो है गिरी। और समुद्र में गिरने के कारण उसमें से एक जो है अग्नि ज्योति से समुद्र का जल उबलने लगा और उस जल से एक बहुत ही तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। और समुद्र देव ने उस बालक को गोद में लेकर के पालन पोषण किया, इसलिए उसका नाम जलंधर हुआ। ज्वलनधर, ज्वलन का मतलब होता है शिव जी की जो शक्ति थी उसके अंदर इतनी ऊर्जा थी, तो जलती हुई ऊर्जा और समुद्र के अंदर गिरी, इसीलिए उस बालक का नाम जो है जलंधर हुआ, जल में गिरने के कारण। और जलंधर की जब उत्पत्ति हुई तब वो बहुत ही तेजस्वी बालक हुआ और भगवान शिव ने स्वयं उसे आशीर्वाद दिया था कि जब तक तू पवित्र जीवन जिएगा, भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया था कि तू जब तक पवित्र जीवन जिएगा और अपनी पत्नी के प्रति निष्ठावान रहेगा तब तक तुझे कोई भी हरा नहीं पाएगा। ऐसा आशीर्वाद भगवान शिव ने खुद ही दिया था। आगे चलकर वो जलंधर बहुत ही महान असुर हुआ, बहुत ही बड़ा राजा हुआ और उसका विवाह असुर राजा कालिनेमी की पुत्री वृंदा के साथ हुआ। और वृंदा जो कि खुद पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी जो भगवान विष्णु से जो है प्रेम करती थी और वो चाहती थी कि भगवान विष्णु ही उनके जो है पति के रूप में उत्पन्न हो। लेकिन उस जन्म में भगवान विष्णु को उसे जो है उनकी प्राप्ति नहीं हुई थी और भगवान विष्णु ने ही उसे आशीर्वाद दिया था कि अगले जन्म में मैं तुझे प्राप्त होऊंगा। उसकी कहानी मैं आगे बताऊंगा आपको। वृंदा इतनी जो है सती साध्वी थी, पतिव्रता स्त्री थी कि जिसके व्रत और तप के प्रभाव से जलंधर और शक्तिशाली होता गया और उसे इस तीनों लोकों में कोई हरा नहीं पाता था। तो मित्रों, अब जब कोई बहुत शक्तिशाली हो जाता है तो उसमें अहंकार भी आता है, स्वाभाविक सी बात है। तो जलंधर में भी अहंकार आ गया और अहंकार उसे ऐसा आया कि उसने सोचा कि जो भगवान शिव शंकर कैलाश पर रहते हैं उनकी जो धर्म पत्नी है माता जो है पार्वती, वो बहुत ही ओजस्वी, तपस्वी और जो है सतियों में जिनका नाम प्रथम स्थान पर आता है, उनके प्रति उसके मन में जो है दुर्भाव उत्पन्न हुआ कि इतनी सुंदर पत्नी भगवान शिव के पास नहीं हमारे पास होना चाहिए, मैं तो त्रिलोक विजयी हूँ। ऐसी जो है कुटिल सोच के साथ वो कैलाश पर जाता है। चूंकि वो भगवान शंकर जैसा ही दिखता था और भगवान शंकर का रूप धारण कर करके वो वहां पर आता है, लेकिन उसके जो मुख पर जो है भगवान शंकर जैसा जो दिव्य और ओज जो है तेज, जो भगवान शिव का तप था, वैसा तेज उसके मुख पर नहीं था। तो पार्वती माता उसे देखते ही जो है पहचान गई कि ये भगवान शंकर तो नहीं हो सकते और उन्होंने पहचान लिया उसे। और पहचानने के बाद उसे बहुत ही जो है झाड़ा डांटा उसे कि तू जो है अपने ही जो तुझको मेरे पति भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया था और कहा था कि जब तक तू अपनी पत्नी के प्रति जो है वफादार रहेगा तब तक ही तेरी जो है ये शक्ति अजेय शक्ति रहेगी। अब तू जो है तेरा मन जो है अपनी पत्नी से हट गया है, इसलिए अब तेरा अंत भी निश्चित है। जब भगवान शंकर को ये बात ज्ञात हुई, भगवान शंकर ने उसके साथ युद्ध किया, लेकिन युद्ध में भी भगवान शंकर उसे हरा नहीं सके। जब हरा नहीं सके तो देवता लोग भी बड़े मायावी होते थे, उन्होंने
ज्ञात किया कि आखिर इसकी शक्ति का रहस्य क्या है, भगवान शंकर खुद नहीं हरा पा रहे इसे, तब उन्हें पता चला कि इसकी पत्नी वृंदा जो है वो बहुत ही पतिव्रता स्त्री है, उसके जो है पातिव्रत के कारण ही भगवान शिव इसे हरा नहीं पा रहे। तो भगवान विष्णु इस मौके पर बार बार जो है काम आते हैं। भगवान विष्णु को जो है सब विद्याओं का ज्ञान होता है। उन्होंने जो है जलंधर का रूप बनाया और जलंधर का रूप धारण करके वो उसके महल में गए जहां वृंदा बैठी थी। वृंदा ने सोचा कि मेरा पति देवताओं को हरा करके लौट आया है। बड़े आव भगत से उसने भगवान विष्णु रूपी जलंधर की आव भगत की सेवा की और जैसे ही उनको स्पर्श किया, दूसरे जो है पुरुष को स्पर्श किया, वैसे ही वृंदा की जो है शक्ति थी उसके अंदर जो है पत्नी धर्म की जो है जो शक्ति थी वो नष्ट हो गई। उस शक्ति के नष्ट होने के कारण वो जो है उसका जो पति युद्ध में रत था उसका भी तेज जो है क्षीण हो गया। भगवान शंकर जी ने त्रिशूल उसके हृदय में मारा और हृदय में त्रिशूल लगते ही जलंधर का वध हो गया, अंत हो गया। देवताओं ने दुंदुभी बजाई, पुष्प वर्षा किया। अब वृंदा ने सोचा कि जब मेरे पति युद्ध जीत करके आ रहे हैं तो देवता लोग क्यों हर्षित हो रहे हैं। तो उसको संदेह हुआ कि ये जो व्यक्ति आया है ये शायद मेरा पति नहीं है। उसने अपने तपोबल से जब देखा तो उसको पता चला ये तो मेरे पति नहीं, ये तो भगवान विष्णु है। तो क्रोधित हो जाती है वृंदा और क्रोधित होकर के भगवान विष्णु को श्राप दे देती है। कहती है कि अब तुम भी इस रूप में नहीं रहोगे, तुम पत्थर के हो जाओगे। तो शालिग्राम बन गए, वो पत्थर होने का श्राप दे दिया। और वो खुद ही इतनी जो है पतिव्रता स्त्री थी, तब जो है पति के मरने पर स्त्रियां जो है खुद को समाप्त कर लेती थी। वो जो है चंदन का एक काष्ठ बना करके, चिता बना करके उसमें बैठ गई और वो भस्म हो गई। अब लेकिन उसका रूप, उसका जो है तेज, उसकी वाणी से और उसके सौंदर्य से भगवान विष्णु इतने मोहित हो गए थे कि वो वृंदा के लिए बहुत वियोग करने लगे और उसी राख को शरीर में लपेट करके और बहुत ही वहां पे शोक के साथ बैठ गए, जगह जगह घूमने लगे, व्याकुल हो गए, व्यथित हो गए। इनके इस रूप को देख करके सबको बड़ा कष्ट हुआ कि वही देव कार्य के लिए भगवान विष्णु की ये हालत हो गई। फिर उन्होंने सबसे बात किया, तब जो है माता लक्ष्मी, सरस्वती और जो है पार्वती माता ने जो है तीनों देवियां जो रज, तम और सत का रूप है, उन्होंने कुछ वार्ता की और भगवान विष्णु को जो है अपनी तरफ से 3 प्रकार के बीज दिए। अब 3 प्रकार के जब बीज दिए और कहा कि जाओ और जहां पर वृंदा जो है सती हुई थी उसी राख में इनको आप डाल दीजिए। अब जब वो डाल देते हैं तो उसमें से 3 प्रकार के जो है पेड़ पौधे निकलते हैं और 3 प्रकार के जब पौधे निकलते हैं तो जो माता लक्ष्मी ने उनको जो बीज दिए थे उससे तुलसी माता का जो है जन्म होता है। और कहा कि जो है ये तुलसी अब भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय रहेगी। और जो बीज जो है अन्य देवियों ने दिए थे उससे भी किसी में मालती का बीज हुआ और किसी में जो है चंपा का पौधा हुआ, जो है सौंदर्य और भक्ति श्रद्धा का जो है एक रूप है। जैसे कि जो है जो मालती वगैरह के जो फूल होते हैं बहुत ही जो है सुगंधित होते हैं। तो जो भगवान शंकर, भगवान विष्णु की पूजा होती है तो उसमें भी जो है हम लोग जो है परफ्यूम वगैरह डालते हैं, तो उसका ही एक जो है रूप है वो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि तुलसी, मालती और जिसे हम चंपा या जूही, केवड़ा आदि पुष्प कहते हैं, ये त्रिदेवी बीजज पौधे कहे जाते हैं और इनसे भगवान का पूजन होता है। तो इस प्रकार से मित्रों, और तुलसी ने को भगवान ने भी आशीर्वाद दिया था। भगवान ने कहा कि हे तुलसी, तुम वृंदा के रूप में भक्ति की जननी हो और मेरे पूजन से तुम्हारा पत्र ही सर्वश्रेष्ठ अर्पण होगा। इसलिए आज भी भगवान विष्णु का जो शालिग्राम रूप है उसको तुलसी के बिना उसका पूजन नहीं हो पाता।
और तुलसी का एक वैज्ञानिक पक्ष भी है। आजकल के युवा जब तक उसमें धर्म में विज्ञान की विशेषता न बताई जाए तो मानते नहीं है, इसलिए वो भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। उसके बाद जो है मैं इस वीडियो को जो है समाप्ति की ओर लेके जाऊंगा। तुलसी में जो है यूजेनाल, मिथाइल यूजेनाल और लिनालूल, कर्पूरिन जैसे तत्व मिलते हैं जो एंटीबायोटिक, एंटीवायरल और इम्यून बूस्टर हैं। किसी को अस्थमा, सांस की दिक्कत हो तो तुलसी के सेवन से, तुलसी के अर्घ के सेवन से उसे बहुत फायदा मिलता है, फेफड़ों को बहुत लाभ मिलता है। इसलिए तुलसी का पौधा वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ता है और हानिकारक गैसों को सोखता है। तुलसी आसपास के वातावरण को जीवाणु रहित और शुद्ध रखती है, इसलिए तुलसी का औषधीय रूप भी है और जैविक गुणों का एक रूपक है। और मालती का पुष्प भी ऐसे सुगंधित तो होता है और चंपा का जो है कमल जो है सौंदर्य और जैव विविधता का संकेत है। तो इसलिए तीनों बीज स्वास्थ्य, संतुलन और सौंदर्य के वैज्ञानिक आधार का प्रतीक हैं। और जलंधर का जन्म और मृत्यु भी ऊर्जा ट्रांसफर का एक रूप है। भगवान शिव का तेज जब जल में हुआ तो ऊर्जा का ट्रांसफर हुआ और ट्रांसफर का होने के कारण ही उसमें इतनी एनर्जी थी। ऊर्जा से जीवन की उत्पत्ति होती है। कहने का भाव यह है, जलंधर का जन्म ऊर्जा से जीवन की उत्पत्ति का संकेत है। और कुछ लोग आजकल कुछ हमारे देश में भी चल रहा है कि जो मूल निवासी लोग हैं वो इसे बड़ा छल मानते हैं कि आर्यों ने छल करके जो है वृंदा नाम की वो हमारी कन्या थी उसको जो है ये किया। तो उसका भी एक महत्व है। मैं उनकी बात को नकार नहीं रहा हूँ, एक सिरे से नहीं खारिज कर रहा हूँ। मैं उन्हें भी सम्मान देते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि ये वृंदा और भगवान विष्णु का जो ये विवाह होता है, तुलसी और विष्णु जी का विवाह होता है, इसके लिए भी जो है मैं कहना चाहता हूं कि इसमें भी एक जो है सकारात्मक पक्ष भी देखना चाहिए। सकारात्मक पक्ष ये है कि मूल निवासी परंपरा की जो प्रतीक हैं वो तुलसी देवी हैं। आप अगर अपने आप तुलसी को अपना मूल निवासी भी मानते हैं तो उसकी प्रतीक है तुलसी देवी। और तुलसी का पूजन वैदिक काल से पहले भी लोक परंपराओं में मिलता था। यह वन, जल, मिट्टी और बीज की संरक्षिका देवी मानी जाती थी। भारत के मध्य और दक्षिण भागों में तुलसी या बिंदा का पूजन धरती माँ के रूप में भी होता है। जब वैदिक धर्म फैला तब इन लोक देवियों को देवताओं से जोड़ा गया। और देवताओं से जोड़ा गया तो जैसे भगवान विष्णु की पत्नी को जो है तुलसी के रूप में रखा गया, शिव जी गंगा को शिव जी की जो है जटाओं में रखा गया, यमुना जी को कृष्ण से जोड़ा गया। जो बहुत ही वैज्ञानिक लोग हैं वो उससे इस आधार पे मान लें कि देवताओं को लोक संस्कृति से जोड़ा गया, नदियों से जोड़ा गया, वनस्पतियों से जोड़ा गया। इस प्रकार से जहां स्थानीय आस्थाओं को वैदिक ढांचे में स्थान मिला, तुलसी विवाह एक सामाजिक प्रतीक के रूप में भी आप देखिए कि हर वर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी के देव उठनी एकादशी जिसे कहते हैं, इसी दिन तुलसी का विवाह होता है। इस दिन तुलसी यानी धरती स्त्री लोक शक्ति का विवाह शालिग्राम यानी विष्णु धर्म आर्य शक्ति के साथ होता है और पृथ्वी और ब्रह्मा दोनों के मिलन का प्रतीक है। आप इसे जो मूल निवासी अपने आप को कहते हैं वो इसे आर्य और अनार्य यानी पुरुष प्रकृति और धर्म लोक के एकत्व का प्रतीक भी मान सकते हैं। हम तो जोड़ने में विश्वास रखते हैं, इसलिए इन्हें भी जोड़ रहे हैं। और इस प्रकार से संस्कृत संश्लेषण से नया संतुलन जोड़ने का प्रयास है। ये तुलसी और विष्णु का विवाह इसी संतुलन की प्रतीकात्मक कथा कह सकते हैं इसे। ये सभ्यता आर्य और प्रकृति आधारित संस्कृति यानी अनार्य के संगम का प्रतीक है। अनार्य वो नहीं है जो कहते हैं कि आर्य लोग विदेश से आए थे, कोई विदेश से नहीं आया था। जो वैदिक संस्कृति को मानने वाले आर्य इसी धरती के थे और जो प्रकृति को मानते थे, प्रकृति की पूजा करते थे, वो अपने आप को अनार्य कहते थे। तो इसलिए जो है तुलसी जो है अनार्य संस्कृति का प्रतीक है और भगवान विष्णु आर्य संस्कृति के प्रतीक है, वैदिक संस्कृति के प्रतीक है। इसलिए दोनों का संगम, दोनों का विवाह
सर्वधर्म समभाव की विशेषता है। सर्वधर्म समभाव जो भारत की बहुत बड़ी शक्ति है अपने देश की, आप इसको इस रूप में भी देख सकते हैं। भारतीय धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है सर्वधर्म समभाव। इसीलिए तुलसी विवाह का इतना महत्व है। पूरे देश में बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। बहुत ही लोगों में जो है इसके लिए आकर्षण है। लोग देखने आते हैं कि भाई तुलसी का विवाह और विष्णु का विवाह कैसे होता है शालिग्राम के रूप में। तो जैसे घर में विवाह होता है, बेटा और बेटी का विवाह होता है, ऐसे ही सारी जो है उसमें रीति रिवाज होते हैं। और दो जोड़े, एक जो पुरुष होता है वो शालिग्राम को गोद में लेता है, महिला तुलसी माता को गोद में लेती है। दोनों की भांवरें होती हैं, लोग गीत गाए जाते हैं, प्रसाद का वितरण होता है, हवन होता है। सब कुछ वैसा ही होता है जैसे आपकी बेटी और पुत्र का विवाह होता है। और एक मंगल का माहौल हो जाता है, पूरी धरती पर मंगल छा जाता है। भगवान विष्णु का विवाह हो रहा है। और आप सब ने इस मेरी वीडियो को ध्यान से सुना, समझा और इसे और आगे अग्रेसित कीजिए ताकि हमारी धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे जो भारतीय दर्शन के जो है मूल तत्व हैं, सर्वधर्म समभाव जैसे मैंने लास्ट में कहा, इसका प्रचार प्रसार हो। हमारी देश में सामाजिक एकता बढ़े, संस्कृतियों में एकता बढ़े, इसी का प्रतीक है ये विवाह। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। धन्यवाद।